Welcome to you all. We were learning collection of data. In previous module we have already learned what is primary data, secondary data, internal data, external sources of data and different methods of primary data collection. In this module we will cover the questionnaire, pilot survey and quality of good questionnaire. What is questionnaire? It is the set of questions pertaining to the investigation. It is prepared by keeping the objective of study in the mind. क्वेश्चनियर क्वेश्चंस का एक सेट होता है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे होते हैं। ये सारे क्वेश्चन सर्वे से रिलेटेड होते हैं जो सर्वे इन्वेस्टिगेटर करने जा रहा है, उन्हीं के सारे रिकॉर्ड को इसमें लिखा जाता है। उन सारे क्वेश्चन के बेस पे सर्वे किया जाता है और क्वेश्चनियर में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सब प्री डिफाइंड पर्पस स्टडी और ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के डिसाइड होते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस सेट में होने चाहिए। क्वेश्चनियर बनाते समय हम लोगों को बहुत सारे सावधानियां भी रखनी पड़ती हैं। अगर इन प्रिकॉशंस को लेकर के क्वेश्चनियर बनाया जाता है तो ये माना जाता है कि क्वेश्चनियर की क्वालिटी अच्छी है। तो गुड क्वालिटी क्वेश्चनियर के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, लेट्स डिस्कस दीज। फर्स्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चनियर में क्वेश्चंस बनाए जाएं वो लिमिटेड क्वेश्चन होने चाहिए। क्वेश्चन इतने कम भी ना हो कि सर्वे का पर्पस अधूरा रह जाए और क्वेश्चन इतने ज़्यादा ना हो कि इन्वेस्टिगेटर रिस्पोंडेंट या इन्फॉर्मेंट जो है वो रिस्पॉन्ड करने से मना कर दे या बोर फील करे। ऐसा उतने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसमें नहीं होने चाहिए। सेकेंड वन इज द सिंपल एंड क्लियर। जितने भी क्वेश्चंस दिए जाएं, क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ही सिंपल होनी चाहिए, आसानी से समझ में आने वाले क्वेश्चंस होने चाहिए। लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चंस। क्वेश्चन का जो ऑर्डर होना चाहिए वो प्रॉपरली प्लेस्ड होना चाहिए। इम्प्रॉपर ऑर्डर के क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्वेश्चनियर में मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं इसके लिए, माला माल वीकली मूवी का। एज ए एन्यूमरेटर उसमें पॉपुलेशन सेंसस कलेक्ट करने के लिए परेश रावल को रिक्रूट किया जाता है। एंड ही गोज़ टू द डोर, नॉक्स द डोर, अ लेडी केम आउट। तो देन ही आस्क, आपके बच्चे कितने हैं? तो बताती है कि 4 या 5। तो फिर उसने पूछा कि क्या आपकी शादी हुई है? और इस पर वो थप्पड़ खाता है और वापस चला आता है। फिर दूसरा वो क्वेश्चन पूछता है। दूसरी बार जब आता है अपने इन्वेस्टिगेटर के पास तो इन्वेस्टिगेटर उसको कहता है कि सबसे पहले पूछना चाहिए तुमको कि ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन तुम्हारा गलत था कि बच्चे कितने हैं, तो फिर उसके बाद शादी हुई है या नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो फिर उसने कहा पहले ये पूछो कि शादी हुई है या नहीं। नेक्स्ट टाइम फिर वो जाता है डेटा कलेक्शन के लिए, फिर वो पूछता है कि आपकी शादी हुई है या नहीं। तो रिस्पांस आता है कि नहीं हुई है। फिर वो पूछता है लेडी से कि बच्चे तब कितने हैं। फिर वो स्लैपिंग उसको थप्पड़ लगते हैं और फिर वो वापस आता है। तो क्वेश्चनियर में जो क्वेश्चंस होना चाहिए वो उसका प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। जैसे दिया जाना चाहिए कि क्वेश्चन, क्या आपकी शादी हुई है, यस और नो टिक करना है। यस
तो फिर नीचे क्वेश्चन होना चाहिए, इफ़ यस देन नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली, इफ़ नो देन क्वेश्चन शुड नॉट बी आस्क्ड। दिस वे द ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन मस्ट बी सेट। तो ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन होना जरूरी है। नो अनडिजायरेबल क्वेश्चंस। जब भी क्वेश्चन हम पूछें, क्वेश्चन में कोई भी अनडिजायरेबल क्वेश्चंस को न पूछा जाए जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो। पर्सनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को अवॉइड करना चाहिए, जैसे उनकी फैमिली रिलेशन कैसे हैं, और उनकी फैमिली लाइफ कैसी चल रही है। इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं वो पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, और पर्सनल क्वेश्चंस को अवॉइड करना चाहिए क्वेश्चनियर में। नो मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जब भी क्वेश्चंस दिए जाएं क्वेश्चनियर में तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को अवॉइड करना चाहिए। रीज़न ये है कि ज़्यादातर जो रिस्पोंडेंट हैं या जो इन्फॉर्मेंट हैं उनको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण पर्पज़ इन्वेस्टिगेटर का इनकम्प्लीट रह जाएगा और लोग इन्फॉर्मेशन को या क्वेश्चनियर को फील करने में अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। इस वजह से कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए। इंस्ट्रक्शंस। क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली क्लियर दी होनी चाहिए कि फॉर्म को कैसे भरना है, कैसे सेंड करना है, कंप्लीशन के बाद किस एड्रेस पे उसको रीसेंड करना है। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड क्लियर इंस्ट्रक्शन क्वेश्चनियर में गिवन होनी चाहिए। क्रॉस वेरिफिकेशन। क्वेश्चन इस तरीके के होने चाहिए या रिस्पांस इस तरीके का होना चाहिए जिसको क्रॉस वेरीफाई किया जा सके कि इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट है या नहीं है। लास्ट एंड सबसे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है प्री टेस्टिंग ऑफ द क्वेश्चनियर। कुछ क्वेश्चंस या क्वेश्चनियर प्रिपेयर करते समय क्वेश्चनियर में कुछ स्पेलिंग एरर हो सकते हैं, ग्रामेटिकल एरर हो सकते हैं, कुछ पर्सनल क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ मैथमेटिकल या कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, या एम्बिग्विटी वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसके दो मतलब निकलते हों। इस तरीके के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो ऐसे केस में क्वेश्चनियर की एक बार प्री टेस्टिंग करना ज़रूरी होता है। स्मॉल ग्रुप पे एक बार प्री टेस्टिंग कर लेने से ये पता चल जाता है कि क्वेश्चनियर में कहाँ कहाँ एरर हो सकते हैं। एक सैंपल लेते हैं क्वेश्चनियर का। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चनियर में। एक स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा है जिसमें स्टूडेंट नेम दिया है, एज है, फैकल्टी है, नेम ऑफ द स्कूल और कॉलेज, फादर्स नेम, एड्रेस, इनकम, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टूडेंट, स्कूल स्टेशनरी, बुक्स, कन्वेंस, हॉस्टल एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एंड अदर आइटम्स। इन सब की मदद से ये जानने की कोशिश की गई है कि फाइंड आउट करें कि एक पर्सन पे, एक स्टूडेंट पे एवरेज कितने का एक्सपेंडिचर आता है। Now next, pilot survey. It is tryout survey conducted on a small sample group for pre-testing of questionnaire. तो एक ट्राई आउट सर्वे होता है जो एक्चुअल सर्वे के पहले किया जाता है एक स्मॉल ग्रुप पे, और ये चेक करने के क्वेश्चनियर की क्वालिटी, क्वेश्चनियर के एरर और मिस्टेक्स को चेक करने के लिए जो सर्वे किया जाता है उसको पायलट सर्वे कहा जाता है। पायलट सर्वे करने के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। पायलट सर्वे करने से कुछ एडवांटेज होते हैं या बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट है हेल्प्स टू असेस द क्वालिटी एंड सुटेबिलिटी ऑफ द क्वेश्चनियर।
तो हम इसकी मदद से ये पता कर सकते हैं कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो रिस्पोंडेंट को उसको फील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वालिटी क्वेश्चंस की अच्छी है, और साथ ही साथ ये भी चेक हो जाता है कि क्वेश्चन लेंदी तो नहीं है, स्मॉल हैं, एप्रोप्रिएट हैं, और क्वेश्चंस कितने सुटेबल हैं और पर्पस को लेकर के। सेकेंड, इट हेल्प्स इन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड मिस्टेक्स। तो पायलट सर्वे करने के बाद लगभग ये पता चल जाता है कि किन किन वर्ड्स में स्पेलिंग एरर हैं और कहाँ कहाँ पे ग्रामेटिकल एरर हैं, कहाँ पे डबल मीनिंग है। इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं विथ हेल्प ऑफ द पायलट सर्वे। हेल्प्स टू एसेस द परफॉर्मेंस ऑफ द एन्यूमरेटर। तो पायलट सर्वे एन्यूमरेटर की परफॉर्मेंस को भी एसेस करने में मदद करता है। इससे पता चल जाता है कि एन्यूमरेटर कितना एफिशिएंट है, कैसे लोगों को एक्सप्लेन कर रहा है और कितनी इन्फॉर्मेशन वो उससे विड्रॉ कर ले रहा है। हेल्प्स इन डिज़ाइनिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और जहाँ जहाँ पायलट सर्वे में क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है, उन जगहों पे इन्वेस्टिगेटर क्वेश्चनियर में इंस्ट्रक्शन मेंशन कर देता है, जिससे जो रिस्पोंडेंट हैं उनको क्वेश्चनियर को फिलअप करने में आसानी हो। हेल्प्स टू एसेस द कॉस्ट एंड टाइम इन्वॉल्वमेंट इन द फाइनल सर्वे। और पायलट सर्वे की मदद से इस बात को भी एसेस किया जा सकता है कि टोटल एक्चुअल सर्वे कंडक्ट करने में टोटल कितनी कॉस्ट आएगी, कितना टाइम लगेगा इसमें, और इसका एस्टिमेशन और फोरकास्टिंग पॉसिबल है पायलट सर्वे की मदद से। तो पायलट सर्वे प्री टेस्टिंग है क्वेश्चनियर की, एक्चुअल सर्वे से पहले ये किया जाता है। इससे एन्यूमरेटर का परफॉर्मेंस, क्वालिटी एश्योरेंस हो जाती है, एरर्स मिस्टेक्स को सुधारा जा सकता है, उसको एडिटिंग की जा सकती है, और कहाँ कहाँ पे इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने हैं इसमें मदद मिलती है, और साथ ही साथ कॉस्ट और टाइम का एस्टिमेशन हो जाता है कि एक्चुअल कितनी कॉस्ट और टाइम लगेगा फाइनल सर्वे में।